Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Lecture number 23rd actually. और मार्स की प्लेसमेंट्स पढ़ रहे थे। चार जोडिक्स हम लोगों ने पढ़ ली हैं, एरीज, टॉरस, कैंसर एंड जेमिनी। आज नेक्स्ट स्टार की बारी है, दैट इज लियो, विर्गो और लिब्रा, स्कॉर्पियो वगैरह। तो इनकी प्लेसमेंट देखते हैं इन कुंडलियों में कैसी है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहले घर में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 का मतलब है ये लियो कुंडली है। अब तो ये आपको, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये नंबर से आपको पता चल जाता होगा कौन सी कुंडली है। आई होप कि आप में से काफी लोगों को पता होगा जो वाकई सीखने वाले हैं। ये सिर्फ वैसे ही आते हैं, क्या क्या बोलते, प्रिडिक्शन देने, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। सो लियो में मार्स की प्लेसमेंट कैसी रहेगी। सबसे पहले अगेन वही ट्रिक मैंने आपको बताया था कि ट्राइन में जो मालिकान आते हैं वो हमेशा कुंडली के लिए बेनिफिक होते हैं, ठीक है। तो आप देखो, मार्स को एक घर मिला, नौवां, कुंडली का मूल त्रिकोण घर मिल गया उसको, ठीक है। ट्राइन में उसको एक घर मिल गया, तो ये नेचुरली बेनिफिक नौयत का प्लैनेट है, बट इस कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा घर मिल गया। अगर आप दूसरी उसका घर घर देखो मार्स का इस लियो कुंडली में, तो दूसरा घर भी उसको बहुत अच्छा मिल गया, और वो है केंद्र का, यानी सेंटर का, मरकज का, और वो है स्कॉर्पियो। तो मार्स की दोनों राशियां जो हैं वो लियो में अच्छी हैं। तो मेलेफिक जहां जाएगा वहां बेड़ा गर्क करता है, और बेनिफिक अच्छे घरों में हमेशा अच्छा ही करता है, सिर्फ बुरे घरों में जाके वो बुरा करता है। तो मार्स इस कुंडली में कहां कहां पे अच्छा होगा वो देखते हैं। मार्स जी अगर लगन में आ जाए पहले घर में, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सेकंड घर में बहुत अच्छा होगा, ये मैं सारा बताता हूँ। अब आज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कल मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, आज थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ताकि आपको पता भी हो क्यों अच्छा होगा। तो क्योंकि अच्छा प्लैनेट है, कुंडली में दोनों घर उसके पास अच्छे हैं, तो इसलिए वो अच्छे घरों में जाकर अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ बुरे घर में जाके थोड़ा सा तंग करेगा, ठीक है। ये लो जी, ये मार्स प्लेसमेंट जो यहाँ यहाँ पे अच्छा है। आप देख रहे हो, नौवे का मालिक, चौथे का मालिक, दो अच्छे घरों का मालिक अगर लगन में बैठ जाए तो क्या होगा। भाग, लक, किस्मत उठ के बंदे के पास कुछ चल पड़ा। तो ये बंदा बहुत लकी है, पैदाइशी। पर्सनालिटी थोड़ी सी बोल्ड होगी, हो सकता है थोड़ा सा एग्रेशन हो इसकी तबीयत के अंदर, गुस्से की मालिक हो, क्योंकि नेचुरली जो मार्स है वो मैलेफिक है, और वो एक फायरी साइन है ना। तो फायरी साइन में ये बंदा थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, कि मिजाज का होगा, पर ऐसा नहीं होगा ये बहुत ही बुरा होगा, यानी बोल्ड पर्सनैलिटी होगी। किसी भी आर्मी ऑफिसर और पुलिस वाले और जो सर्विस होते हैं उनकी पर्सनैलिटी होती है थोड़ा सख्ती लास्ट टाइम, ठीक है। अक्सर लोग वो खप्ती भी कहते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा इसमें थोड़ा सा इनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई होती है, क्योंकि मार्स उनके ऊपर बैठा हुआ हेड पोर्शन है ना, तो हेड हमेशा गर्म रहेगा उनका। और क्योंकि पूरा घर पहला अगर देखिए हम, पूरी पर्सनालिटी होती है बंदे की, तो बंदे की पर्सनालिटी बहुत बोल्ड होगी, बड़ा बहादुर और ब्रेव बंदा होगा। किस्मत का साथ हमेशा रहेगा, ये किस्मत है। हायर एजुकेशन है, मजहबी सफर है, हर चीजें बंदे के पास खूब इजीली चलते रहेंगे। फिर फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तमाम फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें उस बंदे को लाजमी जिंदगी में मिलेगी। घर, गाड़ी वगैरह, जायदाद, हर चीज उसकी अच्छी होगी। और माँ से बहुत अटैच होगा, क्योंकि दैट इज फर्स्ट हाउस इज योर हेड, फोर्थ इज मदर। तो हम कहते हैं कि माँ को सर पे बिठा लिया, यानी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा ये बंदा, माँ के साथ बहुत प्यार करने वाला होगा। तो लियो असेंडेंट में मार्स पहले घर में ऐसे रिजल्ट देता है, ठीक है। शर्त क्या है, डिग्री वाइज स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डिग्री वाइज वो 16 डिग्री से 18 डिग्री तक है, तो सॉरी 12 कर लो इसको, 12 से 18 के दरमियान है, तो 100% रिजल्ट देगा। अगर आपका ये पड़ा हुआ यहाँ लेकिन जीरो का है, डिग्री का है, 26 डिग्री पे है, 29 पे है, 30 पे है, तो कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देगा। तब आपको यहाँ पे मार्स को ठीक करना पड़ेगा। आप स्टोन पहन सकते हो और मार्स से जुड़ी रेमेडीज कर सकते हो, मार्स वाले कलर्स पहन सकते हो, मार्शियन कलर्स पहन सकते हो, ताकि वो आपके अंदर रेज ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो और मार्स आपका स्ट्रॉन्ग हो। ऑलराइट, फिर यहाँ पर बैठ के इसकी 3 नजरात होती है, मैंने मार्स की पढ़ाई थी, 4, 7, 8। और यहाँ से इस घर को भी देखेगा, पहले घर से यहाँ भी देखेगा, यहाँ से यहाँ भी देखेगा। चौथी नजर पड़ेगी माँ पर, तो हर चीज उस बंदे को मिलेगी, क्योंकि पहले घर में आ गया, तो चौथी नजर हर उसके लिए अच्छी होगी।
हर चीज उसको मिलेगी। यहाँ पर बैठकर साफ नजर सामने लाने का शादी के लिए बहुत अच्छा होगा, मांगलिक भी होता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कैपेबिलिटी क्या है और बाकी प्लैनेट्स को कैसे कर रहे हैं। सैटर्न देख रहा है तो उसको उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा थोड़ा सा। और शादी के लिए अच्छा हो गया, पार्टनरशिप के लिए अच्छा होगा। आठवीं नजर यहाँ से डलेगी सीधी आठवें घर पे, तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देगा तमाम किस्म के। वो तो बंदा जो है वो थोड़ी सी मेहनत करेगा, उसकी रुकावटें तमाम दूर हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ, और वो बंदा अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको हासिल कर लेगा। ऑलराइट। इसी तरह दूसरे घर में मार्स हो तो जुबान का सख्त होगा बंदा, बहुत अच्छा होगा फैमिली के लिए, वेल्थ के लिए, क्योंकि वेल्थ का घर है, फैमिली का घर है। तो नाइन्थ का लॉर्ड किस्मत उसके घर में खुद चल कर आई है। इसकी पैदाइश के बाद इसके घर के हालात बहुत अच्छे हुए होंगे, इसकी फैमिली बहुत स्ट्रांग होगी फाइनेंशियली। जुबान थोड़ी सख्त होगी क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो हमारे माउथ पार्ट होता है, हमारा स्पीच होती है। तो बंदा थोड़ा सा बदतमीज होगा बोलने में, सख्त मिजाज, मुंह फट जिसको हम कहते हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। ऑलराइट। अब थर्ड हाउस तो आप कहेंगे बुरा है सर, यहाँ क्यों मार्स हो गया, मैंने पढ़ाया था, ये देखो लिखा हुआ मार्स के कारक घर हैं थर्ड और सिक्स। तो कारक घर में जा रहा है एक कारक ग्रह, दो अच्छे घरों का मालिक एक अच्छे घर में जा रहा है तीसरे में, इसलिए वो यहाँ पे क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। किस तरह के, छोटा भाई पैदा होगा। आपको पता थर्ड हाउस छोटे बहन भाइयों का होता है, तो मार्स मेल प्लेनेट है, छोटे भाई की पैदाइश हो सकती है, डिपेंड करता है बाकी प्लैनेट्स पे, बट अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैदाइश हो सकती है, जो है वो हार्ड वर्किंग होगा बंदा और अपनी थोड़ी सी मेहनत से रिजल्ट अचीव कर लेगा। यहाँ पे थर्ड हाउस में मार्स मेहनत उस बंदे की कम करवा देगा क्योंकि कारक घर में आ गया। ओके, बेनिफिक है। चौथे घर में अगेन आया है तो बहुत अच्छा हो गया, हर चीज उसको मिलेगी। एक तो उसका अपना घर है, यहाँ से चौथी नजर यहाँ पड़ी, वो हस्बैंड है या उसके लिए अच्छा, वाइफ है तो उसके लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, यहाँ से काम काज के लिए, जॉब के लिए, ऑफिस की जॉब के लिए, हर चीज के लिए अच्छा। और यहाँ से आठवीं नजर यहाँ पे पड़ी, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे, और क्या कहते हैं उसको, तमाम 11th हाउस की फैसिलिटीज उसको मिलेंगी। तो मार्स इस कुंडली में बहुत अच्छा है। अगर 6 8 12 में आ जाए तो मैंने बताया था 6 8 और 12 में आ जाए तो मार्स बुरा होता है, क्योंकि अच्छे घर का मालिक था और लगन का दोस्त था, वो 6 में आ गया तो खराब हो जाएगा। यहाँ भी बुरे घर में अच्छा प्लैनेट, कारक प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट 6 8 12 में हमेशा तंग ही करेगा। ऑलराइट। और 12 में तो इसलिए करेगा क्योंकि मार्स, ये 12 में देखो क्या लिखा हुआ है, 12 हाउस में लिखा हुआ है नंबर 4 यानी कैंसर। तो कैंसर में मार्स नीच हो जाता है, तो इसलिए चौथे घर में तो सॉरी 12वें घर में तो बेड़ा गर्क करेगा ही करेगा। ऑलराइट। सो ये मार्स की प्लेसमेंट है। जैसे कल भी लिखा था आज भी लिख देता हूं मैं यहाँ। और जो आपको पहली वीडियो जिन्होंने देखी है उनको अगर समझ आई है तो प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर देना व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में अगर हो सके तो, क्योंकि फेसबुक ग्रुप तो इतना मैंने देखा एक्टिव नहीं होता, बट अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं समझ आती तो प्लीज पूछ लिया करो, बजाय इसके कि आप अपना चार्ट मुझसे रीड करवाना शुरू कर दो, मुझसे पूछा करो। तो ये है मार्स के अच्छे घर जहां पर मार्स अच्छा रिजल्ट देता है। ऑलराइट। इसी को कॉपी पेस्ट नीचे मारते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 6 8 12। तो ये बहुत सिंपल सा जो है ना वो रूल है मार्स का, ठीक है, कोई इतनी वो मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने याद रखना है कि कारक प्लैनेट दो अच्छे घरों का मालिक तो ओवरऑल अच्छा ही करेगा। लगन का दोस्त, अब देखो यहाँ पे जो लगन था वो कौन था, लगन था यहाँ पे नंबर 5। मालिक कौन है, सन, सूरज मालिक है लियो का। और मार्स की बात करें तो मार्स और सूरज आपस में फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड को दो घर भी अच्छे मिले हैं, इसलिए वो पूरी कुंडली में अच्छा है सिवाय 6 8 12 के। तो अच्छा प्लैनेट जो आप कहते हैं कि लगन का दोस्त भी हो और बेनिफिक हो, वो हर अच्छा ही है। और आप क्या, अगर चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ ले लो एंड वी विल गो फॉर नेक्स्ट विर्गो। अब आपके सामने है जी विर्गो। पहले घर में नंबर 6 लिखा तो इट मींस हम वर्गो कुंडली की बात कर रहे हैं, वर्गो असेंडेंट्स की बात कर रहे हैं। वर्गो में जो है प्लैनेट मार्स कहाँ पे अच्छा होता है कहाँ पे बुरा होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गो में मैलेफिक होता है या बेनिफिक होता है। ऑलराइट। तो वर्गो में मार्स के पास 8वां घर और तीसरा घर
एक तो जायचे का 8वां घर ये बन गया, वो भी खराब, और 8 में से 8वां ये भी खराब। तो दो बुरे घर मिल गए किसको? मार्स को। तो मार्स इस कुंडली में मैलेफिक है, हमने पढ़ा था, ठीक है, नहस है। तो मैलेफिक, अभी मैंने बोला जिस घर में भी जाएगा उस घर का बेड़ा गर्क करेगा, उसको तंग करेगा। ओके, सो मार्स यहाँ पे थोड़े से अच्छे रिजल्ट कैसे देगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्स अच्छा होता कहाँ पे, इसको मैं साइड पे कर देता हूं। सो यू कैन, नहीं इसको इधर ही रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी बाद में। ओके, मार्स दो बुरे घरों का मालिक, 8वें में तो होगा बुरा, ठीक है, क्योंकि इसी घर का मालिक है। मार्स तीसरे घर का मालिक है, इसमें भी बुरा होगा, इन दोनों घर में बुरा होगा। अब 8वां घर तो है ही बुरा, कंफर्म जो आपको नुकसान होना होना उसका घर है। तो यहां पे तो ये तंग करेगा। यहां से जब ये अगले घर में जाएगा 9th में, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स का घर है। हायर एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, स्टडीज पूरी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा बंदा। फादर के साथ ताल्लुकात खराब होंगे इस बंदे के। 9th हाउस फादर का भी होता है, ठीक है, 10th की तरह 9th हाउस भी फादर का होता है। तो फादर के साथ भी ताल्लुकात खराब होंगे। शॉर्ट ट्रैवल जरूर करवा देगा। बुरा रहेगा, मैंने भी बोला कुछ हद तक फायदा देगा। वो कैसे देगा? कुछ हद तक आपको यहाँ पे ये सिर्फ यही फायदा है, शॉर्ट ट्रैवल करवा देगा। 9th हाउस मजहबी सफर होते हैं, शायद हज उम्रा करवा दे, कोई 1 साल 1.5 साल का स्टे करवा दे किसी कंट्री में। फिर मार्स आ जाता है यहाँ से 10th हाउस में, एनिमी के हाउस में आ गया, मरकरी के घर में आ गया, जेमिनी में आ गया। कामकाज सेटल ही नहीं होने देगा। अगर उसकी दशा अंतरदशा चल रही हुई तो समझो आप लटके गए, काम नहीं करने देता टिक कर, एक जॉब छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी, हमेशा ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। और स्पेशली मैंने कल भी एक वीडियो, कल किसी को मैं प्रिडिक्शन दे रहा था, चीज सिखा रहा था, अगर आप लोगों ने सीखी हो, मुझे लगता है जो सीखने वाले उन्होंने सीख ली होगी, बाकी हर किसी ने इस पर गौर नहीं किया। जो जेमिनी है इसके अंदर एक नक्षत्र आता है, उसको कहते हैं पुनर्वासु। पुनर्वासु नक्षत्र जो है ना, उसमें जब भी वो लाइक अगर 10th हाउस में अगर वो आ जाए तो वो काम काज नहीं करने देता, पहली बात। और दूसरी बात, काम काज सेटल नहीं होने देता बहुत देर तक। अगर दशांतर दशा भी चल रही हो और डिग्री वाइज भी स्ट्रांग हो तो उसके असरात और ज्यादा होंगे। फिर पुनर्वासु में जब भी कोई प्लैनेट आएगा वो आपको जो तालीम देगा वो वाली जॉब नहीं करने देगा। आई हैव दिस कॉम्बिनेशन एज वेल। मैं डिजाइनर हूँ, मतलब ग्रेजुएट हूँ टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनर, प्रिंट डिजाइनर, बट उसके बावजूद मैंने वो जॉब करके छोड़ के अब मैं दूसरे बिजनेस में हूँ। दिस बिकॉज ऑफ दिस प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन 10th हाउस इन पुनर्वासु नक्षत्र। तो ये हमेशा याद रखना, पुनर्वासु नक्षत्र या पुनर्वासु नक्षत्र जो है उसमें आपने ये याद रखना है कि वो जो बंदा स्टडी करता है वो उससे रिलेटेड जॉब नहीं करता बाद में। ऑलराइट, लेकिन हाँ अगर कोई और प्लैनेट की दृष्टि उसके ऊपर है, किसी सात प्लैनेट की, जुपिटर की, या वो किसी और के साथ कंजंक्शन में आ गया तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब ये ना कि हर बंदा समझे कि मेरा मार्स पुनर्वासु में है, मेरा मार्स जेमिनी में है, तो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी के हो वो मुझे, कि मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इट मीन उसका कोई और अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है या उसको देख रहा है, और वो तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हो सके। फिर मार्स जो है 11th हाउस में चला जाता है यहाँ पर। तो यहां जाके क्या होता है देखो, ये क्या है? कैंसर साइन है 11th हाउस, यहाँ पे ये नीच हो गया। तो यहाँ भी खराब, बहन भाइयों के साथ झगड़े, फायदे, रुकावटें। 12th हाउस में चला गया, अब्रोड ले जाएगा बस आपको, बाकी बीमार ही रखेगा। बीपी का मसला भी दे सकता है, क्योंकि मार्स ब्लड को जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को। ऑलराइट, तो यहाँ पे जाके आपको बीमार कर सकता है, परमानेंट बीपी का मसला आपको पेशेंट बना सकता है। मार्स पहले घर में आ गया, अगेन गुस्से वाली, वही बोल्ड पर्सनैलिटी बना देगा, लेकिन गुस्से वाला, बदतमीज, ऑब्स्टेकल्स। आप देखो कि यहाँ पे किन घरों का मालिक है? 8वें का मालिक इधर आ गया, यानी ऑब्स्टेकल उठ के बंदे के सर पे आ गए। गुस्सा हर टाइम सवार रहेगा। 100 बार मेहनत करेगा तो एक बार भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ करने जाएगा रुकावटें आ जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ भाव खराब है, घर खराब है। खराब घर का मालिक आपके ऊपर आके बैठ गया। और किसका मालिक है? 3rd हाउस का मालिक है। मेहनत बंदे के सर पे बैठ गई, सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर जान नहीं छूटेगी अगर विर्गो लगन के अंदर ही मार्स बैठा हो। पर्सनालिटी बोल्ड कर देगा, बहादुर बना देगा एक हद तक, बदतमीज टाइप। 2nd हाउस में अगेन यहां भी यही तंग करेगा, बदतमीज, मुंह फट,
जो पिछली कुंडली में हमने पढ़ा। फैमिली में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वेल्थ में भी, जायदाद में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स और मेहनत उठ के फैमिली में बैठ गई। हमेशा याद रखना, जिस घर का मालिक है ना, उसकी सिग्निफिकेंस याद रखना, उसको उठा के उस पोर्शन में ले जाओ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। फोर्थ हाउस में आ गया, अगेन बीमारी भी है और फोर्थ हाउस मदर भी है। ये आठवां घर भी जो है वो ऑब्स्टेकल्स का है, झगड़ों का है, इन लॉस का है, वो सारे उठ के वालदा के घर में आ गए। अम्मी के साथ प्रॉब्लम्स जुड़ गए जब और ये थर्ड हाउस ऑब्स्टेकल्स, मेहनत, छोटे बहन भाई ये सारे उसके स्वास्थ्य पर आ गए। थर्ड हाउस में ना ये वाला मार्स है, ये छोटे बहन भाइयों का भी योग है नाथ भाई, मगर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आ गया यहाँ पे, अल्लाह भला करे, आपका फिफ्थ हाउस। यस, सिर्फ एक योग बनेगा, बेटा पैदा हो सकता है सबसे, पांचवा घर जो है वहां पे एक मेल प्लान बन गया। और अदरवाइज इसके अलावा और कोई यहाँ की नहीं, यहाँ भी औलाद भी तंग करेगी बंदे को बाद में। और मेंटल पीस डिस्टर्बेंस हमेशा उसके साथ लगी रहेगी। स्टमक खराब रहेगा क्योंकि ये स्टमक का है, आउट और ये हीट एंड मास, तो वो हीट वाला पोर्शन आप समझो, आपके मैदे में ना स्टमक में आग लग गई, स्टमक नहीं सेट होने देगा। और तो ये आपने चीजें याद रखी। इवन जहाँ 11वें घर से लेकर 7वीं नजर भी डालेगा ना, मैं नजरात नहीं पढ़ा रहा, वो आपको पता हो गया खुद देखो। यहाँ से 7वीं नजर जब पड़ेगी 11th हाउस से, तब भी स्टमक खराब होगा। 10वें घर से 8वीं दृष्टि पड़ेगी, तब भी स्टमक खराब होगा। यहाँ से 4थी दृष्टि पड़ेगी, तब भी स्टमक खराब होगा। तो दृष्टियां जो है, एस्पेक्ट्स जो है, नजरात, वो लाजमी याद रखा करो जहन में, कोई भी कुंडली के एनालिसिस करते वक्त। 7वें घर में अगेन वाइफ के साथ फड्डे, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स है ना, ऑब्स्टेकल उठ के बीवी के ऊपर आ गए, फड्डे उठ के पार्टनर पर आ गए, तो झगड़े हमेशा रहेंगे। बीवी कहेगी मेरी तुम्हारे घर वालों से नहीं बनती, वो कहेगा मेरी तुम्हारे घर वालों से नहीं बनती, पड़े ही रहेंगे सारी जिंदगी। और मांगलिक भी होता बंदा, कल भी पढ़ाया था, 1 4 7 8 12 वाले मांगलिक होते हैं ये। इन पोजीशन पे मार्स है, उसको मंगल दोष कहा जाता है। फिर कमरी का अच्छा देखो, वहां भी अगर मार्स की यही पोजीशन हो, ठीक है, 1 2 4 7 8 12, इन्हीं घर में मार्स बैठा हुआ हो, तो कमरी जायचे में भी मंगल दोष हो जाता है। मेन लगन जायचा और कमरी जायचा, इन दोनों में मार्स इन घरों में सेम हो जाए तो मंगल दोष जो है वो बहुत हाई होता है, उसकी उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो कमरी जायचे में भी आ गया, वो लगन जायचे में भी आ गया, मून चार्ट में भी आ गया और असेंडेंट चार्ट में भी आ गया। अगर सिर्फ मून चार्ट में है या सिर्फ लगन चार्ट में है, तो उसको थोड़ा हम लो मंगल दोष में लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो 1 4 7 8 12 में हो तो ऐसे ऐसा बंदा कोशिश करे कि कभी सेम जो है ना, अगर इन पोजीशन पे है 1 4 7 8 12 में, तो शादी उसी से करे जिसका 1 4 7 8 12 में ही, ताकि वो दोष कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद आ जाता है 8वां घर। तो 8वां घर बचा जी, अल्लाह भला करे आपका, सॉरी, छठा घर बचा। अगेन छठे घर में मार्स आ गया, यहाँ भी खराब करेगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल उसके सारे आ गया, ऑब्स्टेकल ज्यादा नहीं। तो मार्स विर्गो कुंडली में मोस्ट टाइम दम ही करता है। जहां पे कहीं अच्छा थोड़ा सा आपको फ्रूट दे रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, तो ये मार्स की प्लेसमेंट्स हैं। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ साथ साथ इसको भी ऐड करता हूँ, अगर आपको पता हो कि मैंने ये क्यों ऐड किया है। देखो मैं क्वीन भी ऐड कर रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करवा रहा है, अब्रोड ट्रैवल करवा रहा है, ये फायदा दे रहा है। यहाँ भी आपको अब्रोड ट्रैवल करवा रहा है, ये फायदा दे रहा है। मैं इसको डबल कलम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी आप। ओके, और आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पे तो 6 8 12 में तो देगा ऑब्स्टेकल्स, यहाँ भी ऑब्स्टेकल्स, यहाँ सिर्फ बोल्ड पर्सनैलिटी बना देगा, हो सकता है आपको पुलिस में ले जाए, यहाँ भी हो सकता है आपको पुलिस में ले जाए, बट ओवरऑल आपको ये तंग ही करेगा। ओके, यहाँ मैं डबल कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि यहाँ पे मार्स थोड़ा सा बेहतर है, आपको वो करवा रहा है, ट्रैवल करवा रहा है। ओके, चलो यहाँ भी मैं ये ऐड कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन, और यहाँ पे इसलिए मैं तीन डाल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ औलाद जो है वो मेल दे देगा 5वें घर में, अदरवाइज स्टमक खराब करेगा। यहाँ पे मेल छोटा भाई दे देगा आपको, ये योग बना। सबसे गंदा मार्स इधर है, क्योंकि यहाँ एक तो मेलेफिक नहस, ऊपर से यहाँ पर मार्स नीच हो गया, इंतहाई गंदा। यहाँ पे पहले ही मेलेफिक, ऊपर से घर खराब हो गया। अगर एक चीज में मेंशन कर दी, क्योंकि ये 8वें का ही मालिक है, तो 8 6
8 और 12 का मालिक अगर 6, 8 या 12 ही में आ जाए तो उसको विपरीत राज्य होता है। शर्त क्या है, लगन का मालिक भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर किसी का मार्स यहाँ 8वें घर में बैठा हुआ है विर्गो का, और मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है विर्गो में ही बैठा हुआ है, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 डिग्री पर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या होता है, शर्फ होता है, एक्सॉल्टेड होता है। अगर तो विर्गो का, किसी विर्गो का मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है पहले घर में, और मार्स कहीं भी है, तंग नहीं करेगा, मरकरी अकेले संभाल लेगा। स्पेशली मार्स अगर यहाँ पे हुआ तो विपरीत राज्य होगा। इवन के मार्स 10वें घर में भी होगा तो ये मरकरी अपने घर को बचा लेगा, खराब नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये याद रखना, विपरीत राजयोग बनेगा सिर्फ एक कंडीशन में, अगर मरकरी अच्छा हुआ। और अगर मार्स नीच हो गया यहाँ पे 11th हाउस में, अब चौथे घर में कौन सा प्लैनेट उच्च होता है, दैट इज जुपिटर। सपोज जुपिटर यहाँ पे आ गया तो यही नीच मार्स अब अच्छा रिजल्ट देगा। या चौथे घर का मालिक मून साथ आ जाए यहाँ पे, तब भी इस कुंडली में मार्स अच्छा हो जाएगा। या मून यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे 7वीं नजर उसकी सीधी अपने घर पे पड़ जाए, तब भी मून अपने घर को बचा लेगा और मार्स यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा। कल वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, लियो और जो वर्गो के हाउसेस थे वो तकरीबन हो चुके थे, वहां तक कंप्लीट थी वीडियो। वीडियो एक्चुअली पूरी कंप्लीट थी, बट जो एडिट करने के लिए जब वीडियो चेक की तो उसमें साउंड ही नहीं था। सो अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ये वर्गो वाला भी यहाँ से रिमूव है, ये मैंने वीडियो में इसको एडिट कर दिया हुआ है, डाल दिया हुआ था वहां पे। मैं यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ कि वर्गो में यहाँ पे बल्कि 0 लिखना रहने देते, इसको ऐसे रखते हैं। वर्गो में बिल्कुल अच्छा नहीं होता मार्स, किसी भी हाउस में थोड़ी थोड़ी फेवर देता है, वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया, आपको पता चल गया होगा। सो यहाँ तक कंप्लीट है। लिब्रा और स्कॉर्पियो की मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, तो अब कुंडली क्योंकि स्कॉर्पियो की बनी हुई है, इसको मैं लिब्रा में चेंज करूंगा, फिर वापस स्कॉर्पियो में आऊंगा, तो बेहतर है पहले स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो में कहाँ पे अच्छा होता है और कहाँ पे बुरा होता है। ऑलराइट, ओके, मार्स कहाँ कहाँ पे बुरा होता है, पहले स्कॉर्पियो में ये देख लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। मार्स बुरा होता है 3rd हाउस में, हालांकि उसका कारक भाव है, लेकिन वो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 6, 8, 12 में आपको पता है वैसे ही वो बुरा होगा। इसके अलावा ये 9th हाउस में भी बुरा होता है। ऑलराइट, तो ये आपने याद रखना है कि मार्स जो है वो 3, 6, 8, 12 में बुरा होता है। देखो, अच्छा प्लैनेट अच्छे घर में जाएगा, अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा प्लैनेट बुरे घर में जाएगा, बुरा रिजल्ट देगा। बुरा प्लैनेट बुरे घर में जाएगा या अच्छे घर में जाएगा, वो बुरा ही करेगा, अनटिल अनलेस पे कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो रही हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे मार्स क्या था, लगन का मालिक था। लगन का मालिक खुद उठ के 6 में आ जाए, 8 में आ जाए, 12 में चला जाए, तो खराब ही करेगा ना लाइफ। मेन आपकी कुंडली का ड्राइवर जो है वो ही खराब हो गया, तो कहां से इतना अच्छा रिजल्ट देना है। अच्छा चलो, अब ये देखो, यहाँ पे छठे का मालिक भी मार्स खुद बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यार 6, 8, 12 का मालिक 6, 8 या 12 में आ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। बट अगर 6 का मालिक 6 में आ गया, यहाँ पर मार्स आ गया, तो लगन का मालिक भी तो मार्स ही है ना, ठीक है। तो विपरीत राजयोग के लिए लगन के मालिक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, तो वो यहाँ पे नहीं है, वो लगन का मालिक खुद ही 6 में चला गया, तो इसलिए 6, 8, 12 में तो मार्स बुरा ही होगा स्कॉर्पियो में, क्योंकि अच्छे घर का मालिक था और बुरे घरों में चला गया, और कोई थ्योरी नहीं उसके ऊपर एप्लीकेबल होती। इसलिए ये 3 घर तो आपको समझ आ गई होगी क्यों खराब है। ऑलराइट, फिर यहां से लगन का मालिक 9वें घर में चला गया, घर अच्छा था, और नेचुरली 9वां घर जुपिटर का होता है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और मार्स नंबर 4 के अंदर नीच होता है, इसलिए मार्स 9th हाउस के अंदर स्कॉर्पियो कुंडली में कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। देन मार्स 3रे घर में चला गया, कारक भाव इसको बोलते हैं, इसका कारक भाव है। यहाँ पे यूजुअली इसको अच्छा देना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा स्कॉर्पियो में, कि छोटे भाई का योग बन जाएगा, क्योंकि मेहनत का डिपार्टमेंट है, और लगन का मालिक मेहनत के डिपार्टमेंट में चला गया, उसने मेहनत बढ़ा दी आपकी, तो वो अच्छा कंसीडर नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूं।
सफर ज्यादा करूं, बेनिफिट कम हो, ये फजूल के सफर करवाएगा। ये बंदा काम के लिए जाएगा कि मेरा ये काम, मैं पैसे आ जाएंगे, मैं ये काम करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कोई फायदा नहीं होगा, चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। फजूल के सफर, शॉर्ट ट्रैवल्स डेली जो बंदा करता है, बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर जाके कोई एक आधा काम होगा। ऐसा नहीं कि हर चक्कर पर जाएगा और अर्निंग होगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेहनत बढ़ने की वजह से लगन का लॉर्ड मेहनत के खाने में चला गया तो वो खराब हो गया। सिर्फ एक फायदा होगा यहाँ पे कि छोटा भाई हो सकता है इसका। तो 6 8 12 में, और इसलिए बुरा होता है कि बुरे घर है, 9वें में वो नीच हो जाता है, और थर्ड में उसकी मेहनत बढ़ा देता है, इसलिए वो बुरा होता है। और दूसरा वैसे भी देखें तो अष्टम से अष्टम के मुताबिक ये बुरा घर ही है, और मार्स खुद भी 8वां ही साइन है नेचुरली, तो इसलिए भी ये बुरा है। बाकी इन तमाम घरों में जितने भी घर हैं यहाँ पर मार्स अच्छा होगा। पहले में मार्स अच्छा होगा, दूसरे में अच्छा होगा, चौथे में अच्छा होगा, 5वें में अच्छा होगा, 7वें में अच्छा होगा, 10वें में अच्छा होगा, और 11th में। हमेशा याद रखना मार्स के 3 एस्पेक्ट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं, 4 7 और 8। चौथा एस्पेक्ट वो जब भी डालेगा, अब अच्छा होगा तो वो अच्छे एस्पेक्ट्स होंगे तीनों, अगर प्लैनेट बुरा होगा जायची में तो एस्पेक्ट्स भी बुरे होंगे। ऑलराइट, सो अगर मार्स पहले घर में बैठा हुआ है, ये यूजुअली मांगलिक होता है बंदा, ठीक है। अब उसके 4 एस्पेक्ट है मार्स के, यहां बैठ के चौथी नजर चौथे घर पे, 7वीं नजर 7वें घर पे, 8वीं नजर 8वें घर पे। क्योंकि अच्छा था, सिर्फ एक फायदा उसने, सॉरी नुकसान किया कि मांगलिक बनाया, बट मार्स पहले घर में बहुत अच्छा है। पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है जिसको रोचक कहते हैं, जो मैंने बताया था कि मार्स पहले ही घर में हो, अपने ही साइन में हो, और केंद्र के हाउसेस में हो तो रोचक योग बनता है। तो ये बंदा बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी का होगा, बड़ा रौबदार शख्स होगा, बहुत अच्छा, बड़ी इसकी लाइक ना, इसकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल होगी। और पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, सर्जन्स, ये उनका योग होता है यूजुअली, मैंने देखा है। डिपेंड करता है सन की प्लेसमेंट कहाँ है और जुपिटर की कहाँ है, क्योंकि वो उनकी एजुकेशन और सन, उनका जो भी स्टेटस होता है वो भी राइस करवाते हैं, तो वो भी दोनों प्लैनेट बताएंगे कि वाकई बंदा कितना पढ़ा लिखा है और इसके बाद फिर कौन सी सीट है। तो रौबदार पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, गुस्से वाला थोड़ा सा ना ऐसे नजर आएगा बंदा, लेकिन ओवरऑल अच्छा होगा। तो अच्छा प्लैनेट हो गया पहले घर में आके, चौथी नजर यहाँ डाला, मदर के लिए बहुत अच्छा हो गया। मे बी थोड़े से चेस्ट इश्यूज हो सकते हैं मदर को, या इस बंदे को खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरली 4th हाउस कैंसर का है, तो एक वाटर साइन है, दूसरा फायर साइन है। तो जब वो यहाँ से चौथी नजर डालेगा तो चेस्ट में थोड़ा सा इश्यूज करेगा। यहाँ से अपने घर को देखेगा, वाइफ के लिए अच्छा हो गया, अच्छी वाइफ, वाइफ भी बड़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी मिलेगी। मे बी इसकी फेस टोन जो है वो भी डिपेंड करता है दारा कारक पर, बट फेस टोन इसका रेडिश होगा वाइफ का भी। ओके, और यहाँ से 8वें घर पे नजर डालेगा तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा, नुकसान जो होते हैं ना, परमानेंट लॉसेस जो होते हैं, हाउस ऑफ लॉसेस, क्योंकि डेथ का आ गया कि एक नुकसान हो गया जो जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है, दैट इज वाई इसको डेथ का हाउस कहा जाता है। तो कोई ऐसा नुकसान आपका कारोबार में लॉस हो गया जहां से आपको रिटर्न नहीं मिल सकता, आपको लगता है यार भी नुकसान हो गया, ये पूरा नहीं हो सकता, तो वो उनका घर 8वां है। तो जब मार्स पहले ही घर से बैठ के 8वें में नजर डालेगा तो उस घर के जो नुकसान उनको कम करेगा, आपकी लाइफ में नुकसान कम हो जाएंगे, हार्डवर्क कम हो जाएगा, आपके ऑब्स्टेकल्स खुद ही रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एस्पेक्ट भी काम करेंगे। अब सपोज मार्स किसी का 3rd हाउस में बैठा हुआ है, या मार्स 9th हाउस का ले लेते हैं, चलो ये मार्स बुरा है, नीच हो गया। अब 4 एस्पेक्ट हैं, पहला एस्पेक्ट होगा चौथे घर पे, वो कहां से, यहां से जहां पर मार्स बैठा है एस्पेक्ट वहां से गिनना है आपने, ऑलराइट। तो मार्स यहां बैठा है, यहां से चौथा घर गिनो, 1 2 3 4। तो मार्स का चौथा एस्पेक्ट पड़ रहा है 12वें पे, 5 6 7। मार्स का 7वां एस्पेक्ट पड़ रहा है 3rd हाउस पे, और ये 8, और मार्स का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है चौथे घर पे। अब ये मार्स बुरा है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आएंगी, फादर के साथ नहीं बनती होगी, फादर की भी अपनी थोड़ी नेचर ऐसी होगी गुस्से वाली, फादर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, कोई और प्लैनेट देख रहा हो, सैटर्न जुपिटर, तो इसके असरात में चेंजेस आ सकते हैं, ऑलराइट। बट अभी हम जनरल जस्ट बात कर रहे हैं कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, अभी हम कंजंक्शंस की बात नहीं कर रहे। तो मार्स यहाँ 9वें घर में बैठ के बुरा होगा एजुकेशन के लिए, फादर के लिए, स्किल्स के लिए, जो आप कहते हो ना मजहबी ट्रैवल्स, उनके लिए। ये बंदा कुछ खास नमाजी परहेजी भी नहीं होता ऐसा बंदा ना, मतलब इतना रिलीजियस को फॉलो नहीं करता, तो बुरा हो गया, नीच हो गया। अब यहाँ से जब नीच प्लैनेट ने अपना चौथा एस्पेक्ट यहाँ पे डाला 12वें घर पे, तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, शॉर्ट ट्रैवल करवा देगा, अब्रॉड लेके चला जाएगा, पर सेटलमेंट नहीं होगी,
खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, जो कमाएगा लग जाएगा, पैसे हाथ में नहीं रुकेंगे उसके, क्योंकि एक्सपेंसेस का घर है, डोनेशंस का घर है, बंदा ये डोनेशंस ही देता, ऐसा बंदा डोनेशन नहीं देता, बहुत कंजूस होता है, क्योंकि बार बार अगर डोनेशंस का है, चीजें चीजों को अपने से दूर करने का है, तो इस टाइम पर आपको डोनेशन करना चाहिए। 12th हाउस में जो भी आपका प्लेनेट है, या जो भी हाउस है, वो जो भी जोडिक साइन है, उसके प्लेनेट की प्लेसमेंट देखो कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग डोनेशन दिया करो, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स खुद ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। और 12वें घर से जितनी भी चीजें जुड़ी उनको खराब करेगा। फिर 7वां एस्पेक्ट ये डाल रहा है सामने 3rd हाउस पे, मेहनत बढ़ जाएगी, छोटे बहन भाइयों का योग बनता है, छोटा भाई हो सकता है, बट मेहनत बढ़ गई, क्योंकि नीच प्लैनेट अब तीसरे घर को देख रहा है, ये बंदा बहुत मेहनत करने वाला होगा, जैसे मजदूर करते हैं सारा सारा दिन मेहनत, और मिलता क्या, 1000-1500 रुपया। फिर 4th एस्पेक्ट उसका कहाँ पड़ रहा है, चौथे घर पे। अब चौथा घर एक्वेरियस है, तो माँ के साथ भी मसले हो सकते हैं, इस बंदे के मदर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, घर गाड़ी देर से मिलने वाले हैं, वो जब भी कोशिश करेगा घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, उसके पास कभी पैसे नहीं होंगे, वो किराए पे ही रुलता रहेगा बेचारा। तो इस तरह से एस्पेक्ट काम करते हैं, बुरे प्लैनेट का एस्पेक्ट भी बुरा ही होगा, और अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट भी बुरा ही होगा। ऑलराइट। सो मार्स कहाँ पे बुरा होता है, मार्स 3, 6, 8 और 12 में बुरा होता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देते हैं इसको ऐसे, और नेक्स्ट मैं एक क्विक फॉरवर्ड करता हूं, और लिब्रा कुंडली बनाता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। अब है जी लिब्रा की बारी। लिब्रा में कौन सा जो है वो प्लेनेट कहाँ पे अच्छा होता है, और कहाँ पे अच्छा होता है, और कहाँ पे बुरा होता है। तो लिब्रा कुंडली में देखो, मार्स को 2 घर मिले, और दोनों ही अच्छे घर मिले। ठीक है। एक तो 7वां घर मिला केंद्र का, और एक 2nd हाउस मिला, नॉर्मली अच्छे घर में आता है। इनको बुरा सिर्फ क्यों कहा जाता है कि एक तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक ये 8वां घर होता है, 8 में से 12वां है, ये बुरा है। ठीक है। और दूसरा, अष्टम टू अष्टम के मुताबिक 8 में से 8वां बनता है ये, और फिर यहां से घूम के 12वां बनता है ये। तो लिब्रा कुंडली में आपको पता है ये मैलेफिक है, तो मैलेफिक होने की वजह से इसके अंदर मार्स यूजुअली बुरा ही करेगा, लेकिन कहाँ पे अच्छा करेगा और क्यों करेगा वो देखते हैं। तो मार्स कहाँ पे अच्छा हो गया, मार्स अच्छा हो गया इस कुंडली के अंदर दूसरे घर में, 7वें घर में, 11वें घर में। अब इसकी वजह क्या है, ये क्यों अच्छा हुआ, देखो मैलेफिक था, लेकिन क्योंकि अष्टम टू अष्टम के मुताबिक मैलेफिक बन गया, लेकिन नेचुरली ऐसा घर है जो हर बंदा चाहता है, वेल्थ फैमिली हर बंदा चाहता है, 7th हाउस पार्टनरशिप हर बंदा चाहता है, मैरिज हर बंदा चाहता है। अब मार्च ने क्या किया, मैलेफिक होने के बावजूद उसने अपने ही दोनों घरों को बचाया। जब वो यहाँ पे आया तब उसका घर था अपना, तो उसने अपने घर को सेव कर लिया। बंदा थोड़ा बदतमीज होगा, मुंह फट होगा, बट ओवरऑल उसने अपने घर को सपोर्ट किया, अपने घर को बचाया, अपने घर की फेवर की उसने, इसलिए वो 2nd हाउस में आकर वो अच्छा हो गया। फिर मार्च जब 7th हाउस में आया, ये भी उसकी अपनी राशि थी, उसने अपने घर को बचा लिया। हालांकि ये अगेन मांगलिक बनता है यहाँ पे, लेकिन शादी भी करवाएगा, पार्टनरशिप भी करवाएगा। ऑलराइट। और जितने भी एस्पेक्ट होते हैं मार्स के, 4, 7, 8, चौथा एस्पेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, यहाँ से मार्स का 7th एस्पेक्ट यहाँ पे, और यहाँ से मार्स का 8th एस्पेक्ट यहाँ पे। तो जब दूसरे घर में अगर किसी लिब्रा का मार्स बैठा हो, तो वो बेटे का योग भी बनाता है, इंटेलिजेंट भी बनाता है, हेल्थ अच्छी रहती है, स्टमक में थोड़ा सा गड़बड़ ला सकता है, यहाँ से बैठ के ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा, और राइट सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगा, नुकसान कम से कम करवाएगा। 9th हाउस में बैठ के, 9th हाउस पे एस्पेक्ट डाल के शॉर्ट ट्रैवल भी करवाएगा अब्रॉड, मजहब को भी बंदा मानने वाला होगा, और जरूर एक मजहबी सफर भी करेगा, और एजुकेशन में भी उसकी थोड़ी सी बेहतरी आएगी। तो इस तरह एस्पेक्ट भी अच्छे ही काम करते हैं। ऑलराइट। नाउ तो मार्स ने यहां भी अपने घर को बचाया, यहां भी अपने ही घर को बचाया। ऑलराइट। और इसके अलावा अब मार्स ने 11वें घर को क्यों बचाया, वो इसलिए, एक तो घर अच्छा था, ठीक है, एक कॉर्नर था, उपच्य हाउस 3, 6 और 11 इनको मैंने पढ़ा था, उपच्य हाउस होते हैं, ये वक्त के साथ साथ इंप्रूव होते रहते हैं। अब जो 11वां हाउस आया ना, वो आया
लियो के पास। लियो क्या है? लियो फायरी प्लैनेट है और मार्स भी फायरी प्लैनेट है। और मार्स और लियो का जो लॉर्ड है सन, दोनों फायरी प्लैनेट होकर वो उसको आपस में इनकी फ्रेंडशिप है। और मार्स के दोस्त के पास था क्योंकि 11th हाउस, इसलिए वो अपने फ्रेंड के घर में जाके अच्छा हो गया। सपोज अगर यहाँ पे लियो होता, तो जैसे विर्गो कुंडली में था, तो मार्स यहाँ पे बुरा था क्योंकि घर खराब था। अब यहाँ पे घर अच्छा है और जो साइन है वो भी फ्रेंडली है और साइन का रूलर भी फ्रेंडली है, इसलिए मार्स 11th हाउस में अच्छा हो गया। तो लिब्रा के अंदर मार्स सिर्फ इन 3 घरों में अच्छा होगा, अदरवाइज हर घर में बुरा होगा। पहले घर में होगा बुरा होगा क्योंकि एस्ट्रम टू एस्ट्रम के मुताबिक एनिमी साइन है। अगेन अब यहाँ पे दोस्त का घर है जुपिटर का, यहाँ पे मार्स को अच्छा होना चाहिए था लेकिन घर खराब क्योंकि हो गया, इसलिए मार्स यहाँ पे बुरा हो गया। अगेन फोर्थ एनिमी साइन, और मार्स वैसे ही मैलेफिक है, मार्स बुरा करेगा, यहाँ भी मार्स बुरा करेगा। फोर्थ हाउस में आपको पता है, मैंने बताया कैंसर के अंदर मार्स नीच होता है, ठीक है। चलो मैं ये बताता हूँ आपको, कैंसर के अंदर मार्स नीच होता है यहाँ पे, ये कैंसर साइन है मार्स नीच, लेकिन आपको पता है नेचुरली चौथा घर भी कैंसर का होता है। वान कालकोट कुंडली के मुताबिक ये वाला घर जो है, ये वाला, ये भी कैंसर का होता है। तो हमेशा याद रखना, उच्च और नीच राशि वाइज भी होते हैं, उच्च और नीच हाउस वाइज भी होते हैं, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया था कि सन लीब्रा के अंदर नीच होता है। अब सपोज यहाँ पे सन आ गया, ये लीब्रा है तो हमें पता है सन नीच होता है। सपोज कोई भी कुंडली है 1 से 12 तक, कोई भी कुंडली है, सन अगर 7वें घर में आ गया ना, तो वो थोड़े से नीचता वाले रिजल्ट देगा, डेबिलिटेशन वाले रिजल्ट देगा, क्योंकि वो नेचुरली यहाँ पे जो भी हाउस बनता है, जैसे यहाँ पे 1 बनता है, अब यहाँ पे सन उच्च होना चाहिए लीब्रा के अकॉर्डिंग, इस कुंडली के मुताबिक सन अगर यहाँ है तो वो उच्च है। लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ पे मैलेफिक बनेगा क्योंकि ये राशि वाइज तो उच्च हो गया, लेकिन हाउस वाइज गिनो तो ये 7वां घर बनता है जो कि लीब्रा का घर होता है नेचुरली। तो यहाँ पे उसमें डेबिलिटेशन के इफेक्ट्स भी आएंगे। तो एग्जॉल्शन और डेबिलिटेशन, उच्च और नीच, शर्फ और हबूत, आपने हमेशा याद रखने हैं कि वो हाउस वाइज भी होते हैं और राशि वाइज भी होते हैं, उनका इंपैक्ट होता है। ऑलराइट, इसलिए सन 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। बड़े लोगों की जो शादियां खराब होती हैं, आपको नजर आएगा 7th हाउस से सन का बहुत लिंक होगा उनके। सो ये भी हो गया। मार्स यहाँ पे बुरा, 6 8 12 में वैसे बुरा क्योंकि इस कुंडली में मार्स है ही मैलेफिक, तो मैलेफिक ओवरऑल बुरा ही होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसलिए अच्छा हो गया 2 3 घरों में क्योंकि मार्स ने क्या किया, मार्स ने अपने ही घरों को बचा लिया। ऑलराइट, इसको यहां भी बुरा होना था, लेकिन क्योंकि मार्स के अपने घर थे 2, ये वाला भी अपना घर था, ये भी अपना घर था, तो मार्स ने अपने घरों को बचा लिया बुरा होने के बावजूद। और ये उसका फ्रेंडली साइन था और घर भी अच्छा था, तो इसलिए मार्स ने उसको भी बचा लिया, अदरवाइज मार्स फारिग है। हाँ, यहाँ पर मैलिफिक होने के बावजूद औलाद का योग बनता है, यहाँ पर योग बनता है उसका छोटे भाई का, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत भी। यहाँ आपको बाहर ले जाएगा लेकिन फादर के साथ नहीं बनेगी, मजहब का मानने वाला नहीं होगा। यहाँ पर तो काम सेट ही नहीं होने देगा। आप देख लेना, लिब्रा असेंडेंट में मार्स 4th हाउस में बैठा हो, कभी बंदा सेटल ही नहीं होगा। वो सेटल भी होगा तो पता नहीं 38 40 के बाद जाके इसको कोई लाइन मिलेगी, उसको काम ही नहीं मिलेगा, वो समझ ही नहीं कि मैंने करना क्या है। इसी तरह 12th हाउस रोड ले जाएगा लेकिन डोनेशन बंदा नहीं देगा। और ना ये वाला मार्स ना बंदा वैसे चोरों चोरों वाला होता है, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है। मार्स इन 12th हाउस चोरों वाला है, इसको चोरों वाली फिल्म में, मनी हाइस्ट जैसे प्रोग्राम, हालांकि मैं भी देखता हूँ लेकिन मेरा मार्स 11th में है, तो चोरों वाली फिल्में उसको पसंद आई क्योंकि वो खुद चोर होता है, उसको अच्छा लगता है ऐसी चीजें करना, ऐसी चीजें देखना। तो ये चीज नोट करना। सॉरी, मेरा मार्स यहाँ नहीं है, मेरा मार्स यहाँ पे है, 10th में है, जेमिनी में। तो 12th वाला मार्स चोरों वाला, 2 नंबर फ्रॉडी है, नौसरबाज नहीं होते, उनका होता है। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, टेस्ट करना है, ठीक है। कुंडलियां अच्छी अच्छी इकट्ठी करो जिनकी एक्यूरेट टाइम आपको पता हो, और वो अपने पास डाटा बना के रखो, और जब आप सीखते हो फिर उनकी लाइफ पर गौर किया करो कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपकी प्रैक्टिस से ही फिर मजा आएगा आपको और सीखने को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बस ये याद रखना, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये थे हमारे 4 मजीद जोडिक। आज 12 भी हो जाने थे पर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता क्या मसला हुआ है, वॉइस गायब थी वीडियोस में से, पहली में खराब थी, दूसरी में आधी में थी, आधी में गायब थी, और तीसरी तो बिल्कुल भी नहीं। सो आई ट्राई कि मैं इंशाल्लाह दोबारा सब कर रहा हूँ, बारी बारी रिकॉर्ड और आपको इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको याद करो। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज।